अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बित शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली अफ्तार। अली, क्या हाल है? मैं चौकस, ठीक ठाक हैं। मज़े में। देखा आपने, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है शोज़ की। हम नहीं बैक पकड़े टू जा बैक बैक टू बैक चलेंगे अब शोज़ इंशाल्लाह। अच्छा, तो आज मेरे ख्याल में हमारे पास टॉपिक्स तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अनफॉर्चुनेटली आंखों से गुजर चुकी हैं, अब देख ली हमने, जो इनको अनसी नहीं किया जा सकता, हमने देख ली, आप हमारे ज़हन में बैठ गई हैं। आप रमजान की मुनासबत से नागिन डांस की बात तो नहीं करने लगे? और किस चीज़ की बात? और वो कैसी चीज़ है जो हुई है, जिसके बारे में मैं इतना परेशान आपको नजर आ रहा हूँ, और जिसकी वजह से हमारे पास बड़े अच्छे और मुस्बत टॉपिक्स थे। ये मुस्बत नहीं है, इसका ये मैं पहले करूँ, इसके अंदर मुस्बत पहलू जो है वो अली अगर लगा सके तो लगा ले, लेकिन वो इस डिस्कशन की एंड के तक आएगा। लेकिन शुरू करते हैं। ज़ाहिर है आप सब ने भी इस चीज़ को देखा होगा, वो ख़बरों में रहते हैं और हमारे दिलों में भी रहते हैं। आमिर लियाकत साहब जो हैं, वो जब रमज़ान ट्रांसमिशन की बारी आती है तो उन्होंने प्लान किया होता है कि 2 से 3 हमाकतें जो हैं वो मैंने करनी है, और उसकी पहली मेरे ख्याल में, अभी तो मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा रोज़े नहीं हुए, तो ये अभी शुरुआत है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नागिन डांस की पहले, क्योंकि आपकी थोड़ी फील्ड से ताल्लुक़ है, ये उन्होंने किसी एक इंडियन मूवी का उसको लेके किए। ये नागिन डांस की ओरिजिन्स है क्या वैसे? बिल्कुल, उन्होंने ना सिर्फ नागिन डांस की है, उन्होंने उसमें डॉल्फिन डांस भी की है, उन्होंने ज़मीन पे आलतियाँ पालतियाँ भी मारी हैं, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है। अच्छा, इसमें ना 2-3 बड़ी बुनियादी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। एक तो आपको पता है कि मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ आमिर लियाकत की ज़िंदगी से, और मैं उन पे एक्चुअली अगर मुझे राइट्स मिल जाए तो किताब लिखना चाहता हूँ। आप उनके ऊपर किताब लिखेंगे? हाँ, मतलब इससे ज़्यादा हैपनिंग ज़िंदगी किसी की रही नहीं कि एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर, मतलब वो MQM में घुसता है और उसके बाद वो मिनिस्टर बन जाता है। अच्छा, अब ज़बरदस्त लोगों की ज़िंदगियों में एक आम आदमी मिनिस्टर बन जाए, बस ये ख़त्म हो जाती है, इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी के। उसके बाद वो इसको क्या कहते हैं, टेलीवेंजलिस्ट अपने आप को तो वो खैर आलिम दीन कहते हैं, हाँ, बट टेलीवेंजलिस्ट इज बेहतर लफ्ज़ है। अच्छा, वो बनते हैं, और उसके बाद ऐसी जबरदस्त किस्म की शोहरत और पैसा और वो सारा कुछ कि वो MQM को कहते हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं एक और पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, और MQM उस दौर में, मतलब ठीक है वो 80s वाला माहौल नहीं रह गया था, लेकिन बहरहाल नहीं, MQM तब कराची और सिंध के अंदर तो आप कह सकते हैं कि उनका कराची बेसिकली होल्ड था। और वही बात है, अब असल कहानी क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में तो मार्केट में तो गर्दिश यही थी कि उन्होंने कहा था कि जी बस फिर बच और फिर किस तरह इनके वालिद साहब ने जाके वहां पे एक पूरा वो माफिया, ये तलाफियां, ये वो सारा कुछ, पता नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मार्केट में ये खबरें पता नहीं, लेकिन हाँ। अच्छा, वहां से ये निकले और उधर से माफी तलाफी भी हो गई, फुल टाइम टीवी भी हो गया। उसके बाद क्या इन्होंने शोहरतें देखी और क्या उरूज देखा। वाकया आप भूल गए हैं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, वो जब उन्होंने कैसा दिया था, वो कैसा दिया, लेकिन वो आप सोचे, अगर तो वो प्लान था तो आप सोच देखें, आप ब्रिलियंस देखें। अगर वो गलती से भी हो गया फिर भी सोच देखें, ऑफ कैमरा होता क्या। और मैं ख़वातीन को जानता हूँ कि मैं वो जब ये कैसा दिया के बाद जब उन्होंने नया चैनल ज्वाइन किया और उन्होंने वो 2 घंटे की वो एक तकरीर की कि वो वीडियो डॉक्टर्ड है, फलाना है, ढमकाना है, तो ख़वातीन ने कहा कि देखा मतलब वो कन्विंस थी कि डॉक्टर हो कि अच्छा, फिर वो मामला हो गया। उसके बाद फिर और चैनल्स आगे पीछे हुए, फिर उन्होंने एक चैनल ज्वाइन करने के बाद एक इतनी खतरनाक बात की कि आजकल जिस तरह का माहौल है, मैं उस बात को यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है, वो सब कुछ निकल गया क्योंकि आमिर लियाकत कर रहे थे। वो एक कमाल की केस स्टडी है कि मतलब लाइसेंस टू किल एक बंदे के पास है। आपने वाकई में ये मुस्बत कर दी है सारी स्टोरी को, मुझे नहीं लग रहा था हो पाएगा, लेकिन आपने शुरू से ही कर दी है। अच्छा, फिर अब आते हैं, अब ये है कि उसके बाद ज़ाहिर है हर अरूज को ज़वाल है। तो पिछले 5 साल में तो उनकी बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है काफी छोटी उम्र लड़की से। क्या पैंथर और वो पैंथर भी है तो इससे तो ये पता लगा ना कि लड़की ने क्यों शादी की। हाँ, लेकिन महाराज जो चले, तो अब बात ये है कि किसी से भी आप पूछ लें आजकल, पता नहीं लोग झूठ बोलते हैं, शर्मिंदगी छुपाते हैं या क्या वजह है। आप किसी से पूछें कि देखते हो आमिर लियाकत शो, वो कहते नहीं।
आप किसी से पूछे कि यार तुम वैसे कोई रमजान ट्रांसमिशन किसी चैनल पे देख रहे हो, नहीं देखते। वो कहते हैं नहीं टीवी हमने लगाया होता है अजान के टाइम के लिए कि पता लग जाता है पीछे अजान कुछ चल रहा होता है। पीछे कुछ चल रहा होता है, हम देखते कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये गिल्टी प्लेजर है, लोग देखते हैं बताते नहीं है, ठीक है, क्योंकि तकरीबन यही कुछ हो रहा है हर चैनल पे। नहीं, ये और कहीं नहीं हो रहा है। ये और कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें ये भी है ना, टीवी चैनल्स का तो काम है झूठ बोलना। वो तो वो ऐड लेने के लिए वो लोगों को जाके बताते हैं कंपनीज को कि जी हमारी तो टीआरपी पता नहीं क्या रेटिंग आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कोई भी नहीं देख रहा। वो तो अब पकड़े भी जाना शुरू हो गए हैं। वो बल्कि वो क्या नाम था, साकिब निसार साहब, उन्होंने जिंदगी में एक ही नेक हरकत करने की कोशिश की थी, वो नहीं हो पाई कि रेटिंग्स में एक कंपनी क्या कर रही है, मल्टीपल होनी चाहिए। तो खैर, अब यहाँ तो लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ लोग पता नहीं क्या है, सब कहते हैं हम नहीं देख रहे, लेकिन वो चल रहा है टीवी पे और जाहिर है तबंटूज भी आ रहे होंगे, मतलब। तो बेसिकली ना मैं अब बड़े अरसे से एक ही दुआ मांगता हूँ, और वो जो है ना, मैंने किसी भी काम में महारत हासिल करना मैंने वो छोड़ दी है, मतलब जुस्तजू ही छोड़ दी है। मैं अब दुआ ही करता हूँ कि या अल्लाह मेरे हिस्से के बेवकूफ मुझे दे दे। जैसे आमिर साहब को मिले हुए हैं, हाँ, जो एंजॉय करते हैं हरकतें, और सबको ये बात आपने बड़ी मजाक की है कि कोई मतलब उस चीज को एंजॉय जिस शख्स ने किया होगा कि यार ये जैसे आम वाली चीज थी कि आम खाओगे, वो खिला दिया किसी का, मुंह पर पान दिया सर, और वो फिर अपने दफ्तर या शायद उनका दफ्तर ही जहाँ बैठ के वो अपनी वजाहतें पेश करते हैं कि आम तो ऐसे ही खाते हैं, अमेरिका नहीं बैठे हुए छुरी कांटे से खाएंगे, लेकिन किसी भी दुनिया के अंदर किसी के मुंह के अंदर भी नहीं डाला जाता किसी किस्म का खाना। सर बात है। ताहिर शाह वाले शो में अजदा लेके आ गए थे। सोचिए। अच्छा, वैसे ये लेकिन आप मुझे आप जितनी सारी बातें हो गई कि ये जो उन्होंने की है सब कुछ, ये तो सब कुछ की है, फिर भी उनको शो मिलता है, रमजान शो मिलता है, बिला नागा मिलता रहा है। वो तो है, 1 साल की मेरे पास स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, बयानी ताज तक क्यों मिला था। लेकिन दूसरा, उनको पास फॉलोइंग भी है, जो फॉलोइंग हटती नहीं है, लोग देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो चीजें करते हैं, पैमरा भी इस मामले में खामोश है। हाँ, और आप ये मजेदार बात देखिए ना कि ये भी नहीं पता कि एक एमएनए को टीवी शो करने की इजाजत भी है कि नहीं। ये भी मतलब एक एज गेस्ट बन के जाना एक समथिंग एल्स। खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ना उसके, मुफ्त तो नहीं कर रहे। हाँ, जाहिर। ये पता नहीं उसकी इजाजत भी है कि नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, या तो इनके पास जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट है, या फिर इनके पास कोई और किस्म की सपोर्ट है। अच्छा, वो जो है ना कमाल, मैंने एक ट्वीट देखी उस दिन कि वो इमरान खान का इलेक्शन से पहले का एक लाइन किसी ने लगाई हुई थी कि इमरान खान टीम तो मैं ऐसी लाऊंगा, और आगे टीम ये नागिन डांस कर रहे तो ये बड़ा ही, मैं ना मतलब मुतासिर हूं इनसे। और इनको मजा कितना आता होगा। देखिए, मैंने एक चीज देखी है, आप किसी चीज के लिए ना बहुत मेहनत करें, वो इवेंचुअली आप हासिल कर लें, क्या मजा है, कुछ भी नहीं। मतलब आपको सफर में, रस्ते में जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 8-10 साल में पता लग जाता है कि अच्छा मेरा पाथ ठीक हो गया है, अब मुझे मिल ही जानी है 3-4 साल बाद, तो कुछ नहीं। खुशी होती है फ्लूक की कि आप बैठे हुए थे, आपका फ्लूक लग गया, छक्का। ये है मजा जिंदगी का। तो जो आप कह रहे हैं इनका लगा है सर, ये मट्टी को हाथ डालते हैं सोना हो जाता है। अच्छा, चलें आमिर, ये तो बात उनकी अपनी जगह रही। मैंने एक और सवाल पूछा था, इस मैंने क्योंकि वीडियो नहीं देखी, मैंने उसकी ना झलकियां देखी हैं थोड़ी थोड़ी, और मैंने जैसे वही बताया कि मैं उससे ना वो जब छप गई है मेरे ज़हन में, और वो अब हटाई नहीं जा रही। तो ये करने की कोई थी वजह, कॉन्टेक्स्ट था इस चीज़ के ऊपर, बस उनको एकदम से उठकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया? सर, मैंने भी शो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जिंदगी में जो भी किया है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ किया। उनका दिल करता है वो कर देते हैं, मुंह चुक के बस कर दिया। हाँ, और ये देखें ना कि कितना, आप देखें ये कितनी बेहतरीन जिंदगी है कि एक बंदे ने अपनी टर्म्स पे जिंदगी गुजारी है कि यार मेरा दिल किया। अच्छा, ये उनकी सियासत के बारे में आपने थोड़ी बात की, ये पीटीआई से नाराज भी तो हो गए थे एक बार। अब ठीक है, खान साहब ने इनको पर्सनली बनाया था। क्या है ये इनके पास क्या है? वो मैं उसका सारा नहीं, उसका हिस्सा मैं चाहता हूँ। हाँ, वो देखें इनके पास बड़ा कुछ है। ये मतलब वो हामिद मीर को जब गोली लगी थी तब ये एकदम से बड़ा दोबारा इन हो गए थे। yes. फिर ये उसके बाद बीच रास्ते में इनसे आउट खुद भी हो गए थे। एक वजह मैं आपको बताऊं, इनकी जो तरक्की की वजह एक और है, इनके जो कोर फैंस हैं ना, जो हार्ड कोर ग्रुपीज जिन्हें कहते हैं, जो हमेशा से इनके साथ रहे और इनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा कभी भी। और वो हाई प्लेसेस में लोग, वो टीवी चैनल्स के मालकान भी हैं,
और वो और जगह भी मौजूद हैं, इस वजह से इनको ये जो भी कर जाए ना कुछ नहीं होता। वैसे पैमरा का मैंने जिक्र किया, बड़ी देर बाद मेरे मुंह से पैमरा लफ्ज निकला है तो ये पैमरा गायब क्यों होता, वरना तो धड़ाधड़ नोटिस आ रहे होते थे। आजकल जरा मेरे ख्याल में कम हुआ है नोटिस कल्चर जो है। नोटिस कल्चर कम हुआ है, उसकी वजह ये है कि आजकल इनकी सारी तवज्जो इस चीज़ पर है कि सोशल मीडिया पर पाबंदियां कैसे लगानी है। ये आजकल बाकायदा कवानीन लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इसमें ये कल की ट्वीट है, 3 दिन की ट्वीट है पुरानी। इसमें शीरी मजारी साहिबा भी शामिल हैं, इसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, इसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं। अच्छा। आजकल ये बैठ के सिर्फ ये हो रहा है कि हमने ट्विटर शूटर का मकू कैसे टपना है। बस हाँ ना, अभी किया तो उन्होंने, ये बिल्कुल टेस्ट रन कर किया था ना, टेस्ट बंद कर दो, बंद कर दिया तो बात खत्म होगी। चले ठीक है, ये तो आमिर लग और मेरे ख्याल में टाइम देना नहीं, बस दुआ है कि या अल्लाह हमें भी ऐसा नसीब दे। और कोई ज़्यादा देर हमें इनको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रोजे जब खत्म होने को आ रहे होंगे, रमजान ट्रांसमिशन बंद हो रही है, इन्होंने एक और इसी किस्म की हरकत करनी जरूर है। हाँ। ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अपनी, और फिर बैठ के कर लेंगे इनको डिस्कशन। लेकिन आज के दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक पे मुझे पता है आप क्यों इतनी जल्दी में हैं, क्योंकि आपके मनपसंद फेवरेट टॉपिक है वो है जी पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर हमारा जो इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब हमारी इंडस्ट्री का एक एरिया बना हुआ है। उसकी वजह ये है कि कुछ जो होते हैं ना चीज़ें, जैसे आपका कॉटन है, कुछ लोग कॉटन में, कुछ दोस्त हैं चिन्होटी हैं, वो कॉटन का सुन के ना उनकी आंखों में ना कोई हो जाए कि ये रेट में ये हो गया और वो हो गया और इंडिया का बंद हो गया, पता नहीं क्या हो ना, वो ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं कोई फिल्म देख के आए हैं अभी, वो ज़बरदस्त किस्म के मुझे बताते हैं, मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं होता। ऑटो इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में, हमारे मुल्क में ना, हमारे कौम में एक पैशन है गाड़ियों का। वो गाड़ी आपके पास अगर आप लेने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, उसको ठीक करवाने जा रहे हैं, उसको साफ करवाने जा रहे हैं, हम उसके ऊपर बड़ा शौक लेते हैं। पिंडी वाले तो खैर उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं लेकिन लाहौर वाले जो हैं वो भी काफ़ी शौक रखते हैं। इसलिए जब भी कोई नई गाड़ी आती है, नया वेरिएंट आता है, या ख़ासतौर पे इस मुल्क में जो चीज़ कभी हमने देखी नहीं, एक नया ब्रांड आता है गाड़ियों का, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो उस पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लें। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात आपने की है। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं और हमारी बड़ी उम्र हो गई है, जब से हम पैदा हुए हैं 2021 या 20 वो पहला साल है जिसमें हमने कोई नई गाड़ी देखी है। ऐसे ही है, अनलेस आप उनकी बात करें जो महंगी जो मतलब इंपोर्ट खुद करते हैं जो आप गाड़ियां, वो तो जो यहाँ पे जिसने यूनिट लगाया, मैं सिर्फ उनकी बात करना चाहूँगा। सो उसमें आप देख लें, न्यू एंट्रेंस में सबसे पहले किया आया। किया की स्पोर्टेज जो है वो अब आम आपको सड़क पे इतनी नजर आती है गाड़ी, मुफ्त मिल रही। उसके बाद हायुंडई आया थोड़ी देर बाद, उसके फिर ये चाइनीज ब्रांड पीछे से ना आना शुरू हो गए, जिनमें से आज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है चंगन। अच्छा, चंगन जो है ये बड़े लोगों को कम पता है कि उनकी जो एक प्रॉपर सेडान गाड़ी जो एल्जवेन के नाम से जब उन्होंने लॉन्च की, उतनी कोई हिट नहीं हुई, लेकिन उनको उस चीज़ की फिक्र नहीं थी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने असल में, आप गैस करें किस गाड़ी की मार्केट, एक वो कल्चरल गाड़ी है बुलान डब्बा। बुलान डब्बा जो है उन्होंने उसकी मार्केट को, चंगन ने अपने डब्बे जो उन्होंने बनाया अपना जो है वो स्लाइडिंग डोर वाला जो होता है, उससे उसकी मार्केट काफ़ी तोड़ी और असल में उनकी काफ़ी सेल उस चीज़ की हो रही है। और लोग जो उस चीज़ को यूज़ करते हैं ना, ये देखिए चाइना वाला आपका मेरा मसला है, मोबाइल लेना है तो एप्पल होगा या सैमसंग होगा, आपने अगर कोई और चीज़ लेनी है यार चाइना नहीं जापानी दो, या ये बात हम कॉमन करते हैं ना। वो लोगों के मसले हैं जो जैसे आपके मेरे मसले हैं। वो गाड़ियों के अंदर भी सेम चीज़ है कि जो जब चाइनीज़ गाड़ी की बात आती है, यार चाइनीज़ पे हाथ नहीं डालना, क्योंकि चाइनीज़ जो है उसके अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पेट्रोल डालेंगे तो फट जाएगी, पता नहीं क्या अजीब अजीब लोग बातें करते हैं ना, उसको ठीक नहीं है। लेकिन आप ये देखें, जिस बंदे ने अपना काम करना है बुलान, उसकी यूटिलिटी उसकी किसी कोई और है, उसने काम की सूरत पे करना है, उसने उसके ऊपर उसको मतलब फैमिली बिठा के नहीं फिरना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर सुजुकी लिखा हो या चंगन लिखा हो या जेड़ा भी लिखा हो, उसने वो लेनी है। ये गैप है चाइनीज़ गाड़ियों का फ़िलहाल। लेकिन अभी इन्होंने, चंगन वालों ने कोई अपनी जीप लॉन्च की है, जिसकी वजह से मैं आपको उसकी तस्वीरें ही दिखा रहा था, तो आपने कहा इसके ऊपर बात करते हैं। सो इसके ऊपर असल में जो अब दूसरा ब्रांड जो है ना, जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, जिसकी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, वो है MG। MG का सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कि MG ने कहा कुछ और किया कुछ। ये ना असल में मेरी बेगम के नाम के इनिशियल्स हैं, इसलिए ना MG में कोई मसला नहीं है, MG बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, MG बेस्ट है। हाँ। लेकिन थोड़े दो मसले। अच्छा, एक मसला ये है कि उन्होंने कहा कि हम आएंगे और प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे यहाँ पे, जैसे किया ने कहा उन्होंने लगा लिया, उनकी प्रोडक्शन चल रही है, निशात वो हुंडई ने कहा उन्होंने लगा लिया। इवन ये चंगन वाले जो हैं, ये एक लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है उन्होंने, मास्टर कंपनी के साथ, और वो उनके साथ मिलके
गाड़ियां बनाएंगे तो बैकअप है, पीछे सपोर्ट है, कोई लोकल पार्टी इन्वॉल्व है। इधर लोकल पार्टी है अफरीदी साहब, जावेद अफरीदी साहब, जो एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन उनकी मशहूरी जो है वो गाड़ियों की हद तक नहीं है, वो एसीज बाकी जो होम अप्लायंसेस की हद तक है। तो ये गाड़ियों में रिसेंटली उन्होंने वेंचर की है। अब रिपोर्ट बड़ी बुरी आ रही है मार्केट से एमजी की, वो ये है कि जो गाड़ियाँ खुदा ना खास्ता उनका कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई भी वजह ख़राब हो जाती हैं, पीछे पार्ट्स नहीं है, फिर जो प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी थी उसका कोई सिर पैर नहीं है, कब लग रही है, लग भी रही है, आया आ रही है नहीं आ रही को पता नहीं है, और गाड़ियाँ धड़ धड़ बिकी जा रही हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो कस्टमर खुश है, गाड़ी बहुत अच्छी है, उस तरह से देखने में अंदर बाहर सब ठीक है, लेकिन एक मसला है जो लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि ये भी पीछे से चाइनीज़ है। ब्रांड ब्रिटिश है, पुराना एक ब्रांड है जो कि एक चाइनीज़ कंपनी ने ले लिए और उन्होंने यहाँ उसको इंपोर्ट करके बेचना शुरू कर दिया। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि पीछे निशात ग्रुप बैठा है या लकी ग्रुप बैठा है या ये मास्टर वाले लोग बैठे हैं, वो वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। बनी गाला ग्रुप है, बनी गाला ग्रुप है बनी गाला ग्रुप है इसके पीछे, और बनी गाला ग्रुप जो है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी है। तो इनको एफबीआर का नोटिस भी गया था कि अंडर इनवॉइसिंग वाली चीज, वो अब अगेन मैं स्पेकुलेट तो कर सकता हूँ, लेकिन इस गाड़ी की जो कीमत जो इनवॉइस के ऊपर आ रही है ना, जिस पे ये इंपोर्ट हो रही है, वो इसकी ट्रू कीमत नहीं है। ये भी एक मसला है। ये इवेंचुअली ये चीज पास ऑन हो भी सकती है कस्टमर को भी, मतलब आप एक चीज अभी खरीद चुके हैं और आपको हो सकता है ये हुकूमत जाने के बाद नोटिस आ जाए कि कितने पैसे और दो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैसे है ना, ड्यूटी तो इनवॉइस पे होती है। इनवॉइस काम में आपने ले ली, आपके नाम है गाड़ी, अब उनको तो अफरीदी साहब को तो पकड़ने से रहे, वो कहीं तो पास ऑन करेंगे ना उस चीज को। तो वो हो सकता है कि वो कुछ, और ये हो चुका है पहले एक जमाने में इसी इंडस्ट्री के अंदर कि उन्होंने कंज्यूमर को पास ऑन किया वो सारा चीज। तो ये सारी बातें जो है बड़ी खतरनाक है। अब मैं मुस्बत बात पे आ जाता हूँ। मुस्बत बात ये है कि मार्केट में चॉइस बहुत आ गई, वो चाइनीज़ हो, वो जापानी हो, वो जर्मन हो या जो भी हो, फाइनली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग गाड़ियां जो हैं वो हट के होंडाज और आपकी टोयोटा से और सुजुकी से हट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये और ये जो मेरी पहली बात थी ना, ये शौक है, ये उस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पे शौक है और लोग ले रहे हैं गाड़ी। तो उस तरह से बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पता नहीं ये पहले क्यों नहीं हो सकी, मतलब खैर पता तो है लेकिन वही बात है ना कि अगर आप समझते थे कि इस हुकूमत के आने से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हुई, तो ये बात गलत है। ये बात गलत है, ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ऑटो सेक्टर को उन्होंने किया है, बेहतर किया है, उसको इन्फ्लुएंस किया, और बड़ी उन्होंने बाय द वे दौड़ें लगाई हैं जो बाकी आपके बिग 3 हैं, जा जाके लॉबी की है उन्होंने। अभी आप अपनी बात करें, मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो हो रही है। हाँ नहीं, इसमें ना ज़रूरी चीज़ आप वो भी इसमें डाल दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ी वो उसी पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मसला सिर्फ ये है, गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त एक पॉलिसी बनाई, वो उनका क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है, खान साहब वैसे भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी वो कहते हैं मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया के सबसे बड़े हर चीज़ है वो लेकिन इस काम में उनकी एफर्ट नज़र भी आती है। वो बिलियन ट्रीज में से 1 लाख लग चुके हैं, बताओ, आपको पता है ना, वो कुछ रह गए ना, लग जाएंगे वो भी। तो खान साहब जो है उन्होंने इस चीज़ को कहा यार एक पॉलिसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बंदा है इंसेंटिवाइज करो। कैसे करेंगे? वो ऐसे किया उन्होंने, एक तो इनके ऊपर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करके थोड़ा बेहतर ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाया। बाकी गाड़ियों में 4 अगर खुद आप इंपोर्ट करें गाड़ी बाहर से 400% तक ड्यूटी चली जाती है, इसके अंदर उन्होंने फिक्स कर दिए 25%। ये इससे फ़ायदा हो गया आपको, क्योंकि गाड़ियाँ वैसे ही महंगी हैं थोड़ी सी दुनिया में भी, लेकिन वो नेट ऑफ हो जाता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इसके अंदर चीज़ जो किसी भी बायर के लिए वो थी, उसको इनकरेज करने के लिए, वो थी कि इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0 और लाइफ टाइम टोकन। वाह, ये करेंगे। अच्छा, ये पॉलिसी आ गई। अब सूबे जो हैं, ये उनका काम है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। सूबे कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? सूबे अपनी एक साइज पॉलिसी जो है उसको रिवाइज करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी ने खरीदी, उनके पास जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद लाइफ टाइम टोकन लगा हुआ आपका। इस तरह के लोग इंकरेज होंगे ना कि यार मैं गाड़ी लूँ तो उसके बाद मैंने कोई खर्चा नहीं करना, वरना गाड़ी लेने के बाद अगला यही बंदा सोचता रहता है कि यार रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी देनी पड़ जाएगी, टोकन हर साल भरना पड़ेगा। वो खत्म होगी चीज़। मसला ये है कि ये पॉलिसी पास हुए हुए मेरे ख्याल में अब तो 2 से 2.5 महीने हो गए, किसी सूबे ने अभी तक ये रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं की। तो ये जो हम सड़कों पे देख रहे हैं गाड़ियां फिरती हुई बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही, और को पूछे इनसे या कोई मतलब रोके तो उनके पास जवाब बिल्कुल ठीक है जी, इसकी तो पॉलिसी नहीं है आपके पास, जो कि बात सच है, इसकी पॉलिसी नहीं बनी। देखें जी, अब गाड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ऑडी की है ई-ट्रॉन, जो उनकी फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल, महंगी गाड़ी है। अब उसका है ई-ट्रॉन 50, उसका है पीछे मॉडल नंबर, वो 50 उसकी बैटरी की कैपेसिटी होती है 50 किलोवाट, इस किस्म की बात है, कुड बी रॉन्ग। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये 5000 सीसी गाड़ी है, सीसी तो है ही नहीं इसकी,
तो 5000 सीसी गाड़ी के ऊपर रजिस्टर कर रहे हैं, उस गाड़ी की मेरे ख्याल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो 8 से 10 लाख रुपए है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसलिए लोग रुके हुए हैं। अब चाइना की जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो वहाँ होती हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो पूरा अपना चेंज कर रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा वैरायटी है उनके पास, इतनी मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। को हाथ नहीं डाल रहा है इंपोर्टर, को हाथ नहीं डाल रहा ब्रांड, अभी ये चाइनीज़ ब्रांड्स अभी ला नहीं रहे क्योंकि गवर्नमेंट में अनसर्टेनिटी है, सूबे कर नहीं रहे। और एक सूबा है जो लेकिन जिसने इसके ऊपर थोड़ी मेरी खबर है, ये जो सबसे पहले करेगा ये वो केपी है। वो केपी में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर सारे लोग भाग के केपी जाएंगे अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर कराने, फिर शायद इनको अक्ल आएगी यार कि ये करना पड़ेगा। इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ट्रेंड बढ़ जाएगा, चार्जिंग स्टेशंस भी लगेंगे और काफ़ी अभी अब अगले आप 5 ईयर्स में देखें ऑटो इंडस्ट्री कैसे चेंज होती है यहाँ पे। ये देखें, ये भी मुस्बत बात हो गई बहुत कि वो जो पहले था ना कि लाहौर और इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी महंगी बिकती है, बाकी सस्ती बिकती हैं, तो अब ये अगर केपी से नंबर लगने शुरू होने तो इसका मतलब पेशावर नंबर भी हॉट हो जाएगा। ऐसी बात है। क्या बात है, जबरदस्त। तो सारी बातें जो हैं वो अच्छी की हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे प्रोडक्शन यूनिट लगाने से ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी बेहतर होता है, आपको नौकरियां मिलती हैं, लोग काम करते हैं। तो ये ऑटो इंडस्ट्री को बार बार मैं छेड़ता रहूँगा हमारे शो के ऊपर, हम बात करते रहेंगे। अभी हमने होंडा सिटी स्पेशल करना है, आपको मैंने कहा था, वो तो पूरा शो है, पूरा शो है होंडा सिटी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आज के लिए बिल्कुल हमारे एहसान मंद होना चाहिए आवाम को कि ऐसा शो है कि देख के सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। मुस्बत शो है, मुस्बत शो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाज़रीन हमें आज के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदाफिज।